नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टेड हिंदी यूट्यूब चैनल का और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का सीजन आ चुका है, लेकिन आपका घर पे एसी लगाने का सही से स्कोप नहीं है, तो आपके घर के लिए आप एक अच्छा खासा कूलर परचेस कर सकते हैं। एयर कूलर परचेस करने से पहले बहुत सारा सवाल आपके दिमाग में आता है। कौन सा एयर कूलर अच्छा होता है, कौन सा एयर कूलर का एयर थ्रो कितना होता है, कौन सा एयर कूलर में प्रॉपरली आपका रूम को कूल कर पाएगा, एज पर आपका स्पेस के हिसाब से कौन सा एयर कूलर बेस्ट रहेगा, मार्केट में कितना तरह का एयर कूलर अवेलेबल होता है, कौन सा ब्रांड का एयर कूलर लेने से आपको अच्छा रहेगा। तो चलिए, इसी सारा सवालों का जवाब मैं एक वीडियो के माध्यम से दूंगा। कूलर का एक कंप्लीट बाइंग गाइड मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। यह वीडियो खत्म होते होते आप समझ जाएंगे कि कौन सा एयर कूलर आपके घर के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए, वरना इस तरह का जो भी टेक्निकल अपडेट आएगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एयर कूलर के बारे में। दोस्तों, एयर कूलर बोलने से पहले आपको यह चीज जानना पड़ेगा कि मार्केट में कितना तरह का एयर कूलर अवेलेबल होता है। एक एक करके मैं कितना एयर कूलर है उसका नाम बताऊंगा, उसके बाद हर एक कूलर का डेफिनेशन आप सभी को बताऊंगा। स्पेशल कोई मॉडल मैं इस वीडियो पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मॉडल्स बोलने से बहुत सारा मॉडल आप सभी को बोलना पड़ेगा, लेकिन फीचर्स मैं आप सभी को बता दूंगा। अगर आपको कूलर का मॉडल रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं स्पेसिफिक मॉडल लेके आप सभी को अलग से वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करके दे दूंगा। तो चलिए, कूलर, एयर कूलर जो मेन आता है वो है चार तरह का एयर कूलर मार्केट पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, कौन सा मिलता है? पहला जो मिलता है आपको पर्सनल कूलर, सेकंड जो आता है टावर कूलर, थर्ड जो आता है डेजर्ट कूलर। कुछ जगह पे डेजर्ट एयर कूलर को रूम कूलर्स भी बोला जाता है, और लास्ट में जब आता है वो है विंडो कूलर। मार्केट में इसी चार तरह का कूलर आपका मिलता है। हर कूलर का फीचर्स और यूजेस पर्पस अलग अलग होता है। अलग अलग पर्पस पे आप अलग अलग कूलर को यूज कर सकते हो। दोस्तों, कूलर लेने से पहले आपको यह चीज सोचना पड़ेगा कि कूलर को आप कहां यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कूलर्स को आप इस जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे आप एक एयर कंडीशनर को फिट नहीं कर सकते। हो सकता है वो रेलवे क्वार्टर हो सकता है कोई गवर्नमेंट क्वार्टर हो, या आपके ऊपर में जो रूफ मतलब रूफ टॉप का जो ढलाई होता है वो नहीं किया हुआ है, उस जगह पे आप एयर कूलर को यूज कर सकते हो। दोस्तों, एक एसी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक रूम को सील करके रखना पड़ेगा, एयर टाइट। जब आप एयर टाइट करेंगे तभी जाके आपका एसी काम करेगा। लेकिन एयर कूलर एक ऐसा चीज है, उसको आप अगर खुले मैदान पे भी चलाते हो तो एयर कूलर आपका काम करेगा। दोस्तों, पहले ना एयर कूलर का एक मैकेनिज्म आप सभी को मैं समझा देता हूं कि कैसे एयर कूलर काम करता है, उसके बाद मैं आता हूं एयर कूलर कितना टाइप्स का होता है। दोस्तों, एयर कूलर का काम करने का मेन जो तरीका है, आप अगर एक एयर कूलर को देखते हो तो एयर कूलर कैसे आता है? एक सामने पंखा रहता है या ब्लोअर रहता है, और पीछे तीनों साइड में एक हनीकॉम मैट रहता है या वुडुल पैड रहता है। दो कैटेगरी का मटेरियल यूज होता है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, आप एयर कूलर में पानी डालते हो, जो पानी क्या होता है, पंप के जरिए आपका हनीकॉम मैट या वुडुल पैड को भिगा के रखता है। जब आप कूलर ऑन रखते हो, उस सिचुएशन में जो एयर आपका हनीकॉम मैट या वुडुल पैड के ऊपर से पास हो रहा है, उस टाइम पे जो एयर का टेम्परेचर है वो पानी के वजह से टेम्परेचर डाउन होता है, और वही डाउन वाला टेम्परेचर का एयर ब्लोअर या फैन के माध्यम से सामने की तरफ थ्रो किया जाता है, जाके आपको ठंडा हवा मिलता है। यह मेन कूलर का मैकेनिज्म, मेन है फंडा। तो मैं पहले दिखा देता हूं कि कौन कौन सा कूलर आपको मार्केट में अवेलेबल मिलता है। जैसा कि मैं पहले बोला, रूम कूलर या पर्सनल कूलर। दोस्तों, पर्सनल कूलर जो होता है वो बहुत छोटा साइज का होता है, एक स्मॉल स्पेस के लिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, अगर आप सिंगल पर्सन रहते हो, तो उस टाइम पे आप ये जो पर्सनल कूलर है उसको आप प्रेफर कर सकते हो। ये बहुत ही छोटे साइज का होता है, हवा अच्छा खासा मिलता है,
और ये स्मॉल एरिया, मतलब जो आपका घर का जो स्क्वायर फीट एरिया, छोटा रूम होता है, तो उस स्मॉल एरिया में ये कूलर आपका काम करेगा। उसके बाद आते हैं टावर कूलर। दोस्तों ज्यादातर टावर कूलर में ब्लोअर यूज होता है, फैन बहुत ही कम टावर कूलर में फैन यूज होता है, मतलब बहुत लिमिटेड स्टॉक आता है, लेकिन सब में ब्लोअर यूज होता है। दोस्तों टावर कूलर एक टावर एसी जैसा दिखता है, इस पे स्पीड बहुत ज्यादा होता है, फैन का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, ब्लोअर का स्पीड। ये कौन सा पर्पस पे आपका यूज कर सकते हैं? ये आपका अगर दुकान हो, ऑफिस हो, हॉल्स हो, इस सब जगह पे सिंगल यूजेस के लिए आप टावर कूलर को फेवर कर सकते हो। इसके ऊपर में जो कूलर आता है वो है डेजर्ट कूलर या रूम कूलर। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कूलर बिक्री होता है वो है डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर थोड़ा बिग साइज का होता है, इसका एयर थ्रो बहुत हेवी होता है, आसानी से एक रूम को ये ठंडा कर पाएगा। ऐसा नहीं कि एसी के जैसा पूरा चिल कर पाएगा, लेकिन रूम का जो टेम्परेचर इसको भी ये डाउन कर पाएगा। उस सिचुएशन में कूलर चलाने का भी थोड़ा प्रोसेस होता है, मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा बाद में, वरना कूलर चला के भी आपको ठंडा नहीं मिलेगा। अगर प्रोसेस आप फॉलो करोगे, मैं जो प्रोसेस आपको बोलूंगा उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो आपको आसानी से एक कूलर में अच्छा खासा ठंडा हवा मिल जाएगा। तो डेजर्ट कूलर जो होता है एक बिग साइज का होता है, ज्यादा स्पेस कवर करता है और ज्यादा बड़ा एरिया को भी ये कवर करता है, ज्यादा एरिया में ये जो एयर है इसको डिलीवर करता है। उसके बाद आता है विंडो कूलर। दोस्तों विंडो कूलर मेनली ज्यादातर दिल्ली, राजस्थान इस सब साइड में चलता है। ये जैसे काम करता है विंडो एसी के तरह। इसका जो आउटर पार्ट है वो रहता है विंडो के बाहर और इनर पार्ट जो है वो रहता है रूम के बाहर। इस जगह में कुछ कुछ परेशानी आपको फेस करना पड़ता है, जैसा कि पानी डालना। अगर पानी डालने का नॉब सामने से हो तभी आप आसानी से उस पर पानी डाल सकते हो, वरना उस पर पानी देने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और आज का डेट में ये जो रूम कूलर में से विंडो कूलर सबसे ज्यादा रूम को चिल्ड कर पाता है। डेजर्ट कूलर से भी ज्यादा रूम को चिल करता है आपका विंडो कूलर। तो ये है मेनली 4 तरह का जो है एयर कूलर्स। और अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक एयर कूलर्स को चला सकते हो जैसे आपका ज्यादा ठंडा देगा। एयर कूलर्स में एयर कूलर हमेशा ओपन स्पेस में चलाना चाहिए, नहीं आपका रूम बंद करके नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एसी को यूज करते हैं जैसे रूम को बंद करके, वैसे ही हम लोग कूलर को भी चला देते हैं रूम को बंद करके। उस पे आपका रूम ठंडा नहीं होगा। रूम ठंडा तभी होगा जब आप रूम के अंदर एक एयर वेंटिलेशन को क्रिएट करोगे। एयर वेंटिलेशन कैसे होता है, एक साइड से ऐसे हवा इन हो रहा है, दूसरा साइड से हवा निकल भी जाता है। मतलब आपको कूलर, जो भी कूलर आप परचेस करेंगे, पर्सनल हो या रूम कूलर हो या टावर कूलर हो या विंडो कूलर, विंडो कूलर तो हमेशा विंडो में ही रहता है, इसके बारे में कोई बोला नहीं जाता है। विंडो कूलर विंडो के लिए ही परफेक्ट है। लेकिन डेजर्ट कूलर हो या टावर कूलर हो या पर्सनल कूलर हो, इसको एक ऐसे स्पेस में रखना पड़ेगा जिसका हनीकॉम मैट में एयर का सर्कुलेशन बना रहे। मतलब मान लीजिए मेरे पीछे से फ्लैट दीवार है, अगर मैं दीवार के सामने ही कूलर को रख दूंगा तो पीछे से हवा नहीं खींच पाएगा। जब तक वो हवा नहीं खींच पाएगा तब तक आपको वो ठंडा हवा नहीं दे पाएगा। जितना ज्यादा हवा उसको खींच पाएगा उतना ज्यादा ठंडा हवा आपको डिलीवर करेगा। जो ठंडा हवा आपको डिलीवर कर रहा है वो सामने से निकलने का भी स्पेस रहना चाहिए। मतलब आपका जैसे पीछे विंडो खुला रहना चाहिए, सामने वाला एक विंडो या दरवाजा भी खुला रहना चाहिए। जैसे एयर आ रहा है, एयर निकल भी जा रहा है, तब जाके आपका कूलर अच्छा खासा से ठंडा कर पाएगा। वरना एक कूलर किसी भी रूम पे अगर बंद करके रखेंगे तो रूम के अंदर ज्यादा ह्यूमिडिटी जम जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो पानी का जो भाप होता है उसको ह्यूमिडिटी बोलता है। मतलब कूलर में हमें तो पानी यूज होता है, जो एयर के साथ पानी भी थोड़ा थोड़ा स्प्रेड होता है। उस टाइम पे क्या होता है, पूरा रूम में एक चिपचिपापन महसूस होगा, ठंडा आपको नहीं मिलेगा, अनकंफर्टेबल फील करेंगे आप। लेकिन आप एयर वेंटिलेशन को ठीक ठाक बना के रखेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके रूम पे एक अच्छा खासा ठंडा हवा मिलेगा। ये मेन फैक्ट है दोस्तों। और क्या चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक कूलर का वटेज कितना होता है। वटेज दोस्तों सबसे अच्छा कूलर मार्केट में जो आता है उसका भी वटेज 220 या 250 के अंदर होता है। मतलब 250 से नीचे ही रहता है कूलर का वटेज। एक कूलर को आप इजीली इन्वर्टर में भी रन करवा सकते हो। मान लीजिए घर पे जिस टाइम पे आप कूलर ऑन कर रहे हो उस टाइम पे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस टाइम पे आप एयर कूलर को इन्वर्टर से भी कनेक्ट कर सकते हो। कूलर का
जो मेंटेनेंस है बहुत ही कम होता है। जैसे कि आप हनीकॉम मैट में अगर यूज करते हो तो उस पर 0 मेंटेनेंस है, लेकिन आप वुडूल का पैड अगर यूज करते हो तो हर साल आपको वुडूल पैड यूज करना, चेंज करना पड़ेगा। अभी मार्केट में बहुत सारा कूलर्स और बहुत सारा मॉडल, बहुत सारा अलग अलग फीचर्स अवेलेबल रहता है। अलग अलग मॉडल का अलग अलग फीचर्स होता है। आज का डेट में कुछ कुछ ब्रांड ने एआई कूलर भी लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर इनबिल्ट एआई फीचर्स भी है। लेकिन हम लोगों को बोलेंगे, मैं अगर आप सभी को गाइड करूंगा तो कूलर सस्ता, टिकाऊ, अच्छा होना ही चाहिए। एक कूलर में एक फैन के अलावा और एक मैट के अलावा कुछ नहीं रहता है, और एक छोटा सा पंप रहता है जो पानी को ऊपर लेके जाता है, जो आपको पैड को ठंडा रखता है, हनीकॉम मैट को या आपका वुडूल पैड को, दोनों को ठंडा रखता है। और ज्यादा कुछ है नहीं कूलर में देखने के लिए। तो जब भी मार्केट पे आप जा रहे हो, आपका एरिया के हिसाब से कूलर चॉइस करो, एयर कूलर चॉइस करो। मैं फिर एक बार बता देता हूं, अगर आप स्मॉल रूम में सिंगल पर्सन यूज के लिए कूलर लेना चाहते हो तो आप पर्सनल कूलर को प्रेफर कर सकते हो। अगर ऑफिस, शोरूम्स या लॉन्ग स्पेस के लिए आपको लेना है, जैसे आपका हॉल रूम हो जाए, कोई भी दुकान हो जाए, ऑफिस हो जाए, उस जगह पे आप टावर कूलर को प्रेफर कर सकते हो। अगर आप रूम कूलर के बारे में सोच रहे हो, अगर रूम को ठंडा करना है, एक रूम पे अगर 2-3 जन रहते हो, तो उस जगह पे मैं बोलूंगा डेजर्ट कूलर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप दिल्ली, मुंबई में या राजस्थान में रहते हो तो उस जगह पे अगर आपका विंडो पे स्पेस है तो विंडो कूलर से अच्छा कूलर आज के डेट में कुछ नहीं है। आप विंडो कूलर ही ले सकते हो। आगे अगर कूलर आपको परचेस करना है, कूलर्स का जो एफिलिएट लिंक है, कौन कौन सा कूलर आज के डेट में बेस्ट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मेरा लिंक से परचेस करते हो तो कुछ कंट्रीब्यूशन उसका मेरे पास आएगा, चैनल के पास आएगा, जो हम लोग आगे जाके चैनल को अपग्रेड करने के लिए उस पैसा को यूज कर सकते हैं। तो यही रहा आज का वीडियो। कूलर रिलेटेड बेसिक गाइड मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दिया हूं। आगे एक वीडियो में मैं फिजिकली कूलर सामने रख के क्या क्या मैकेनिज्म है वो आप सभी को दिखाऊंगा। आप अगर कूलर लेने के बारे में सोच रहे हो तो कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं आगे किसी टेक्निकल अपडेट के साथ।